हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आज हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और हम कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स इसको यूज़ कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निकाल लिया है और मार्केट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है और ऑल टाइम हाई में है। एंड आप देखेंगे कि आज हमने ओपनिंग से नीचे आके क्लोजिंग दिया है और मार्केट ऊपर तक रैली किया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया और मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ था। तो उसके बिहाइंड का लॉजिक हम सब एक्सप्लेन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप इस 1 आवर टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको कुछ भी मालूम पता नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आप डिकोड नहीं कर सकेंगे कि यहाँ से क्या हमको पता चलेगा। या अगर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को अगर कोई यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है और बहुत ज़्यादा सिग्नल्स है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ओके, वो सब एक्सप्लेन करूँगा अभी। सो मूविंग ऑन टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हैं मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके फिर नीचे थोड़ा आने की कोशिश किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग शॉर्ट कर रहे थे उसको ट्रैप हुआ और यहाँ नीचे आने का और एक रीज़न है कि यहाँ पर क्योंकि गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया था 24,036। ओके, और यहाँ पर ओपन हुआ था 24,095। सो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो लोग कॉल बाय करके रखे होंगे उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर एकदम गैप अप ओपन हो गया तो नीचे आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए, तो वो लोग शॉर्ट्स करेंगे, शॉर्ट्स खरीदेंगे। तो इसके लिए ये वीक नीचे आया। ओके, सो अगर आप देखेंगे ये जो जोन है ये लास्ट डे थर्सडे का क्लोज और ये फ्राइडे का ओपनिंग का, इसको हम स्मार्ट मनी में न्यू डे ओपनिंग गैप बोलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस न्यू डे ओपनिंग गैप की तरफ मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए आ सकता है। ओके, सो ये जोन है न्यू डे ओपनिंग गैप का। इसको मैं टाइप करके देता हूँ NTOG, न्यू डे ओपनिंग गैप। ओके, इसको बाद में मैं बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ऊपर तक रैली किया, फिर यहाँ पर पूरा कंसोलिडेट करके रखा। यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट कहाँ तक जाएगा किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गिरने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो मार्केट गिरने स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक गिरा वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर इस लो को देखिए, इसको मैं मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। सो मूविंग ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, ये देखिए ब्लैक कलर कैंडल नीचे आया, फिर इसको ब्रेक करके इसका ओपनिंग को ब्रेक करके ऊपर तक गया। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ओके, कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल के बाद जो अप क्लोज कैंडल देता है उसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पीछे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, अगर सबको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक नीचे तक आया, इसको टच भी नहीं किया ये पुलिस ऑर्डर ब्लॉक को, उसके ऊपर से ही चला गया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से। इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेडिंग करके फिर मार्केट रिट्रेस करने लगा। ओके, यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था। फेयर वैल्यू गैप और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मैं बाद में सिखाऊंगा, इसके बिहाइंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है और बहुत डीप एनालिसिस उसके लिए चाहिए और वीडियो भी लंबा चला जाएगा अगर इसी वीडियो में सब एक्सप्लेन करूँगा तो ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और इस गैप को हम अभी के लिए रिमूव कर देंगे, लेकिन इसको अभी के लिए ये मान लीजिए यहाँ पर एक गैप है, उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ये ब्लू कलर शेडेड रीजन। ओके, इसको अभी हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो यहाँ तक मार्केट आया, फिर ऊपर तक चला गया, ऊपर तक रिट्रेस कर दिया। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये था 1 आवर का
ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर था एक फेयर वैल्यू गैप। ओके, इसमें आके फिर मार्केट ऊपर तक रैली करने लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए। यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट था यहाँ पर एक। इस सपोर्ट को जो लोग ब्रेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट्स करने के लिए रेडी हो गए। वहाँ उस उन लोगों को भी ट्रैप किया। और ये यहाँ पर देखिए, और जो यहाँ पर सपोर्ट में ट्रेड लेते हैं कि सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं हुआ, फेल सपोर्ट, तो उस यहाँ पर जो लोग बाय करेंगे उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर भी ट्रैप किया उन लोगों को। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट करने लगा। अगर इतना देर कंसोलिडेट करता है तो आपको पता ही है, प्रीमियम ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर प्रीमियम देखिए हो जाता है, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है। बेरली 10 पॉइंट्स का मूव देगा अगर इस ये यहाँ तक इतना कंसोलिडेट करेगा तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए कहाँ तक गया, इस जोन तक गया ना। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ तक ही क्यों गया। ओके, सो अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर क्या है, मार्केट एकदम प्रीमियम में है। तो यहाँ पर जो लोग शॉर्ट्स बाय करके, जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे गिरेगा, जो लोग पीई खरीद दिया, उन लोगों को ट्रैप कर लिया गया। ओके, सो अब प्रीमियम में नहीं खरीदते हैं सब चीज़। अगर आपको कुछ चीज़ खरीदना है तो आप डिस्काउंट में ही खरीदना पसंद करेंगे। डिस्काउंट में खरीद के प्रीमियम में बेचना, मतलब बाय लो एंड सेल हाई। ओके, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ये फिबोनाची ये यूज़ करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट काउंट करने के लिए, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। ओके, ये 0 देखिए, ये 0.5 और ये 1। 0.5 इक्विलिब्रियम है, ये जो नीचे है ये सब प्रीमियम है, और यहाँ पर ये डिस्काउंट है। ये शॉर्ट्स, ये अगर बेरिश मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है। अगर बुलिश पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट होगा, यहाँ पर प्रीमियम होगा। ओके, सो अभी बेरिश के लिए ये जोन डिस्काउंट जोन है और ये प्रीमियम जोन। तो यहाँ से हम पीई नहीं खरीदेंगे कि मार्केट गिरेगा एकदम। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, हम डिस्काउंट में खरीद के प्रीमियम में बेचेंगे। तो यहाँ तक रिट्रेस किया, और ये देखिए, इसको मैं फिबोनाची टूल को रिट्रेस कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, और दिखाऊंगा कि यहाँ तक ही क्यों गया। यहाँ पर तो डिस्काउंट था, और यहाँ पर एक चीज़ था, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो बहुत सारा कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए, अगर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर ट्रेड इन किया, देखिए फिर वीक से टेस्ट किया, फिर नीचे गिरने लगा, मार्केट एकदम से गिरने लगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको इनवैलिडेट कर देता तो हम और इसको इनवैलिडेट करके, ये देखिए ये ग्रीन कलर जो 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, अगर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अगर इसको इनवैलिडेट करके मतलब डिसरेस्पेक्ट करके अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम बाय साइड के लिए हम टारगेट करते, मतलब हम बायर बन जाते। ओके, मतलब सीई बाय कर लेते, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब क्योंकि बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर यहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसको इसको रेस्पेक्ट किया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, फिर मार्केट नीचे गिरने लगा, और हम अभी एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे अभी, और ये जो मैंने न्यू डे ओपनिंग गैप का जो मार्क कर दिया था ये जोन, तो मार्केट यहाँ पर देखिए यहाँ तक रिट्रेस किया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर तक गया, फिर इस गैप को फिल करने के लिए आ गया। ओके, थोड़ा सा आया, फिर यहाँ से रिवर्स किया, फिर इसको फिल करने के लिए आएगा। ओके, तो यही है कॉन्सेप्ट कि अगर न्यू डे ओपनिंग गैप फॉर्म होता है तो बहुत इतना भी बहुत चांस होता है कि इस गैप में आके ट्रेड इन कर सकता है। तो उसके लिए भी हमको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे गिर सकता है, और बेरिश हमारा जो व्यू पॉइंट था कि हम शॉर्ट्स के लिए हम प्लान करेंगे, तो वो भी कंफर्म कर दिया हमको। ओके, सो ये देखिए ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हो गया अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो को ब्रेक किया, यहाँ पर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर रिट्रेस करके मार्केट गिरने लगा। ओके,
इसको मैं इस साइड में हटा देता हूँ। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर, फिर मार्केट ऊपर रिट्रेस करने लगा, फिर यहाँ से सेल करने लगा। ओके, यहाँ से ही आप डायरेक्ट सेल मत कीजिए। अगर ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया तो थोड़ी देर वेट कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर तक रिट्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पर भी प्रीमियम है, तो प्रीमियम में ही आप बेचना नहीं चाहेंगे तो डिस्काउंट में बेचना चाहेंगे, तो यहाँ पर डिस्काउंट तक आया, यहाँ पे आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी है। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत लंबा खींच जाएगा ये वीडियो, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लंबा ही होता है वीडियो अगर एक्सप्लेन करने चाहेंगे तो। ओके, ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने लगा, फिर यहाँ से सेल करके इसको टारगेट ले सकते हैं हम। ओके, तो आपको दिखा देता हूँ ये स्विंग हाई से इस स्विंग लो की में कितना है। ओके, ये देखिए, ये जो ये वाला लाइन है, इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो लाइन है ये देखिए 0.5, ये इक्विलिब्रियम है और इसके ऊपर डिस्काउंट का जोन है और ये है प्रीमियम। सो हम यहाँ से शॉर्ट करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से शॉर्ट करने के लिए स्टार्ट कर देंगे और टारगेट क्या हो सकता है, ये लो, ये लो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर एक बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और ये लो स्विंग लो था, इसके नीचे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, सो इसको हम टारगेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको रिमूव कर देते हैं फिबोनाची टूल को, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप प्लस न्यू डे ओपनिंग गैप एंड प्लस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ये ट्रेड ले सकते थे आप स्मार्ट मनी यूज़ करके। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से और इसको टाइप कर देता हूँ इन्वर्स वैल्यू गैप, IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो यह है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एंड यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, इसको ये फेयर वैल्यू गैप देखिए। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट आया, यहाँ से सेल करने स्टार्ट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर आप सेंसेक्स में अगर पीई बाय करते तो वो प्रीमियम मैंने देखा था आराम से 200 पॉइंट गया है, 10 रुपये का प्रीमियम 200 गया है और जो 4 रुपये का प्रीमियम था वो 150 टच किया है। तो बहुत आपको देखिए, अगर आप ज़ीरो हीरो लेते हैं तो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता है आपको। तो यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इंडियन मार्केट में, और इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा। ये देखिए, ये स्विंग लो है, स्विंग लो स्विंग हाई, इस स्विंग लो को ब्रेक किया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन थोड़ा सा रिट्रेस किया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। ओके, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क कर देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप में ट्रेडिंग करके फिर मार्केट नीचे गिरने लगा। ये आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का 2022 मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है। अब वो देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट, एटलीस्ट 40 वीडियोस है, बहुत लंबा, इतना भी लंबा नहीं है, पर वीडियो आप 1 आवर, और कभी आईसीटी ने एग्जीक्यूशन भी शेयर किया है 2 मिनट का, तो वो भी देख सकते हैं आप, और नहीं तो मुझसे सीख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर